देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो इट्स ऑल नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी जी, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी। पीछे जाओ। हाँ। ए, हट जाओ! तुम लोग गाड़ी में बैठो, और डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। वीना, वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है, मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक्सीडेंट केस है, कहाँ है? मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। तुम्हारे पिता एक नेक दिल इंसान थे, जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है।
12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए, मुझ नालायक की वजह से। छह पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए हैं। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए? क्या सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिलडुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुक वहाँ। कैसे गाड़ी चला रहा है? देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हो। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन में देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। संभाल। अरे पड़े थे, इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। मेरी झूठ मत बोलो यार, मेरी बात मान सकते। हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रत्न कागज ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी जिसके इरादे मजबूत हो। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी वही मेरी पूंजी है।